हिंदुस्तान के छात्रों की चिंता के बाद अब बात करते हैं चीन की, जहां 13 करोड़ लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट आने वाला है। इसकी आहट अभी से ही सुनाई देने लगी है। चीन से आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों इस तूफान को, इस बारिश को, इस बाढ़ को सदी का सबसे बड़ा संकट कहा जा रहा है। पहले आपको चीन के दो संकट वाली तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ तूफान वाला संकट है, जिसकी दस्तक चीन के कई शहरों में हो चुकी है। दावा किया जा रहा है तूफान के बाद ऐसी बाढ़ आएगी जो 100 सालों में चीन में नहीं आई। 13 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चीन के बड़े बड़े शहरों की जमीन धंस रही है। इसको लेकर आई रिपोर्ट, इसको लेकर जारी की गई तस्वीरें जिनपिंग की चिंता बढ़ाने वाली है। सोचिए, जमीन से इतना पानी निकला कि यहां के शहर धंसने लगे, वो भी इस कदर कि पूरा शहर जमीन के अंदर समाने की राह पर है। पहले बात तूफान, बारिश और बाढ़ वाले संकट की, जिसका ट्रेलर आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। दक्षिण चीन से आई ये तस्वीरें बता रही हैं जिनपिंग के देश में आने वाले वक्त में हालात कितने बिगड़ सकते हैं। चीन के मौसम विभाग का कहना है कि तूफान सदी की सबसे बड़ी बाढ़ की वजह बन सकता है। ये कैसे सच साबित हो रहा है वो भी आप जानिए। चीन की 44 नदियां उफान पर है। बाढ़ के कारण 12 करोड़ लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। ये तस्वीर देखिए, कितना पानी भरा हुआ है। 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। 1,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए हैं। 165 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। चीन में इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट मोड पर हैं। बाढ़ से चीन के बिगड़े हालात को हम 3 वीडियो से दिखाते हैं। देखिए वीडियो नंबर 1, जिस चीन की नजर हर वक्त दूसरे देशों की जमीन पर रहती है, कैसे उसकी अपनी जमीन गायब हो रही है और पानी दिख रहा है। जल समाधि ले चुकी है जमीन, ऐसा दिख रहा है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये कोई क्या हो रहा है यहाँ पर। ये कोई चीन के छोटे शहर नहीं है, बल्कि इन शहरों में आप अच्छी खासी आबादी देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बाजार हैं। अब देखिए कैसे पूरी सड़क जलमग्न है। या तो इधर बिल्डिंग है या इधर बिल्डिंग है, बीच में आपको सड़क नहीं दिख रही, कहीं से केवल पानी दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बीच आबादी से नदी की कोई धारा बह रही हो और ये पूरा शहर एक नदी के दोनों तरफ तट पर बसा हो, जबकि ये जमीन है जहां से लोग निकलते हैं, ट्रैफिक यहां से निकलता है, ये सड़क है। डूबते शहर, खिलौने की तैरती कारें, खिलौने की तरह। ये तस्वीर भी आप देखिए, ये भी जिनपिंग के शहर की है। सोचिए इस वक्त चीन की स्थिति ये है तो आगे क्या होगी। तूफान और तूफान की वजह से बारिश का असर चीन के झाओकिंग, शोगुआन, किंगजुआन और जियांगमेन शहरों पर भी दिखने लगा है। ये तस्वीर देखिए, ये चीन की तस्वीर है जहां पर सड़क पर पानी अब घरों की छतों को टच कर रहा है। यहां 20 घंटों से भारी बारिश हो रही है। झाओकिंग के पूरे शहर में बिजली गायब है। 3 प्रांतों में अगले आदेश तक 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शहर में मोबाइल सिग्नल गायब हो गए हैं। गुआंगडोंग में किंगजुआन और शोगुआन में सेना को मदद के लिए भेजा गया है। यह तस्वीर देखिए, यह हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर बताती है कि कैसे एक बहुत बड़ा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। चीन इस वक्त बहुत बड़े संकट में है और उस संकट का नाम है बारिश, बाढ़। अब बात करते हैं चीन के दूसरे संकट की, जो कहीं ना कहीं पानी से ही जुड़ा है। चीन की जमीन के नीचे से पानी कम हो रहा है और जमीन धंसती जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग समेत चीन के लगभग आधे प्रमुख शहर डूब रहे हैं। ये ऐसे शहर हैं जो देश के पूर्वी हिस्से के तट के किनारे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राउंड वाटर की कमी और बड़ी इमारतों का भारी वजन, इन दोनों वजहों से जमीन धंस रही है। साइंस जर्नल की एक रिसर्च में यह जानकारी सामने आई है। चीन के आधे प्रमुख शहरों में जमीन धंस रही है। पूर्वी हिस्से और तट के किनारे ज्यादा खतरा है। साल 2120 तक चीन की तटीय आबादी का लगभग 10% हिस्सा प्रभावित होगा। 5.5 करोड़ से लगभग 13 करोड़ तक लोग इससे प्रभावित होंगे, ये रिपोर्ट कहती है। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले 82 शहरों में यह रिसर्च की गई है। साल 2015 से 2022 के दौरान यह शोध किया गया। 82 शहरों में से करीब आधे शहरों की जमीन तेजी से धंस रही है। इन शहरों में चीन की 75% से ज्यादा आबादी रहती है। तो कहानी यह है कि जमीन के अंदर पानी खत्म हो जाने के बाद वहां की जमीन खाली रह जाती है, जिसके चलते भार सहने की उसकी क्षमता कम हो जाती है। जमीन धंसने की कई वजह बताई गई हैं, जिसमें हरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और माइनिंग मुख्य है।
आपको रिसर्च की 4 चौंकाने वाली बात बताते हैं। पहली बात, चीन की राजधानी बीजिंग सहित उसके 45% से ज्यादा शहर हर साल 3 mm से ज्यादा तेजी से डूब रहे हैं। रिसर्च के अनुसार करीब 16% जमीन हर साल 10 किलोमीटर डूब रही है। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई पिछली सदी यानी 1901 से 2000 में 3 mm तक डूब चुका है। बीजिंग का सबवे और नेशनल हाईवे के पास का इलाका सालाना 45 मिलीमीटर डूब रहा है। यह पहला मौका है जब चीन की समस्या के बारे में नेशनल लेवल पर कोई स्टडी सामने आई है। इसके लिए रिसर्चर्स ने सेंटिनल-1 सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट किया। इसमें इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसको इनसैर कहते हैं, इसकी मदद से पृथ्वी की सतह में वर्टिकल चेंजेस को लोकेट किया गया। इस लैंड मोशन रिजल्ट के जरिए कुओं और ग्राउंड वाटर के साथ साथ इमारतों के वजन का भी अंदाजा लगाया गया। तो ये तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जमीन के नीचे पानी नहीं है चीन में, और जमीन के ऊपर यहां बाढ़ आई हुई है। चीन इस वक्त इस तरह की डबल वैमी में या दोहरे संकट में घिरा हुआ है जिसका उसको कोई इलाज समझ ही नहीं आ रहा है। दुनिया भर में सबसे बड़ी ताकत होने का दंभ भरने वाला चीन आज कैसे प्रकृति के सामने घुटनों पर है, प्राकृतिक आपदा के सामने बिल्कुल इस वक्त हारा हुआ दिख रहा है, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अब देखना होगा कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आखिर इसका क्या हल निकालते हैं, और जो विस्तारवादी रवैया चीन अपने पड़ोसियों के साथ जो अपनाता है, क्या वो अपने देश के लोगों के लिए कोई ऐसा रवैया ला पाएंगे जिससे उनको बचा पाए। ये एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। तो आज सत्ता में हम बात चीन की उस डबल वैमी की कर रहे थे, दोहरी मुश्किल की कर रहे थे, लेकिन सत्ता में अब आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।